खुदावन के ज़िंदा और जलाली नाम में आपकी सलामती हो। मैं हूं पास्टर नदीम मैसी और ये कैलवरी एवेंजेलिकल अपोलोजेटिक सोसाइटी की स्पिरिचुअल डिसर्नमेंट सीरीज़ है। इस सीरीज़ के अंदर हम मुख्तलिफ लोगों की तरफ से, मुख्तलिफ ग्रोहों की तरफ से, बिद्दात की तरफ से बाइबल मुकद्दस की मुख्तलिफ आयात की बिदती और गलत तफसीर को लेते हैं, देखते हैं और उसके बाद डॉक्टर नॉर्मन गाइसलर और डॉक्टर रॉन रॉड्स की लिखी हुई किताब करेक्टिंग द कल्ट्स की रोशनी में हम दुरुस्त तफसीर का जायज़ा लेते हैं और इससे हम सारे मिलकर सीखते हैं। आज जिस आयत का हम जायज़ा लेने जा रहे हैं वो है पैदाइश 1 बाब उसकी 27 आयत और इसकी गलत तफसीर द वर्ल्ड फेथ मूवमेंट की तरफ से की जाती है। हम पहले देखेंगे कि द वर्ल्ड फेथ मूवमेंट है क्या और इसकी तरफ से पैदाइश 1 बाब 27 आयत की क्या गलत तफसीर की जाती है और उसके बाद हम उसकी दुरुस्त तफसीर को भी देखेंगे। इस मूवमेंट का सबसे मशहूर नाम तो यही है द वर्ल्ड फेथ मूवमेंट, लेकिन इसको कई और नामों से भी जाना जाता है जैसे कि हेल्थ, वेल्थ एंड प्रोस्पेरिटी। उसके बाद प्रोस्पेरिटी गॉस्पल के नाम से भी इसको जाना जाता है। नेम इट एंड क्लेम इट भी इसको नाम दिया जाता है और फेक इट टिल यू मेक इट, ये भी इसका एक नाम है। द वर्ल्ड फेथ मूवमेंट बहुत मकबूल मूवमेंट है और आमतौर पर इसको मेन स्ट्रीम चर्च में ही लिया जाता है। ज़्यादातर तालीमात बाइबली हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी तालीमात हैं जो गैर बाइबली भी हैं और इसके उस्ताद अक्सर इस तरह की बातें करते हैं जो लोगों के जज्बात को उभारते हैं, जज्बाती लिहाज से लोगों को बड़ा पुरजोश बनाते हैं और उनको खुश करने की कोशिश करते हैं। इसीलिए इसको प्रोस्पेरिटी गॉस्पल कहा जाता है। कई बार इसको शुगर कोटेड गॉस्पल भी कहा जाता है। तो कई दफ़ा लोगों को खुश करने के लिए या अपनी बात की पुष्टपनाही करने के लिए वर्ल्ड फेथ मूवमेंट के उस्ताद जो हैं वो बहुत सारी बाइबली आयात को लेते हैं और अपने तरीके से उनकी तफसीर करने की कोशिश करते हैं और इस कोशिश में अक्सर वो गैर बाइबली और गलत तफसीर कर देते हैं। अभी पैदाइश 1 बाब उसकी 27 आयत बयान करती है और खुदा ने इंसान को अपनी सूरत पर पैदा किया, खुदा की सूरत पर उसको पैदा किया, नरो नारी उनको पैदा किया। इस आयत की तफसीर करते हुए एक बहुत बड़े नामी ग्रामी शख्स क्रेफ्लो डॉलर कहते हैं कि चूंकि हम खुदा की शबीह पर बनाए गए हैं इसलिए हम छोटे खुदा हैं। इसके लिए लिटिल गॉड की टर्म इस्तेमाल की जाती है। छोटे खुदा की इस्तिलाह जो है उसको इस्तेमाल किया जाता है और ये बड़ी मशहूर इस्तिलाह है लिटिल गॉड्स। तो आइए सुनते हैं कि क्रेफ्लो डॉलर इस आयत की तफसीर किस तरह से करते हैं। And if God now produces man and everything produces after its own kind, if horses get together, they produce what? And if dogs get together, they produce what? If cats get together, they produce what? But if the Godhead gets together and say, let us make man, then what are they producing? They're producing gods. Now, I got to hit this thing real hard in the very beginning because I ain't got time to go through all this. But I'm going to say to you right now, you are gods, little g. You are gods because you came from God and you are gods. You're not just human. The only human part about you is this physical body that you live in. वर्ल्ड फेथ मूवमेंट के एक बहुत बड़े हामी और अलंबरदार जेरी स्वेले पैदाइश 1 बाब और उसकी 27 आयत की तफसीर कुछ इस तरह से करते हैं। सूरत या शबी जैसे अल्फाज को लफ्जी या लुग़वी मानों के साथ ही लेना चाहिए। खुदा के इंसान को अपनी सूरत और शबी पर बनाने से मुराद खुदा की हू बहू नकल है। इसी तहरीक के उस्तादों में एक बहुत बड़ा नाम केनेथ हेगन है। तो आइए देखते हैं कि केनेथ हेगन इस बारे में क्या कहते हैं। बेशक इंसान को खुदा की बराबरी के मयारों पर तख्लीक किया गया। वो खुदा के हजूर किसी भी किस्म की कमतरी के एहसास या तसव्वुर के बगैर खड़ा हो सकता है। खुदा ने जिस कदर मुमकिन हो सकता था हमें बिल्कुल अपने जैसा बनाया है। उसने हमें उसी पाए की हस्ती बनाया है जिस पाए की उसकी अपनी ज़ात है। इसके साथ साथ मैं पैदाइश 1 बाब उसकी 28 आयत की एक गलत तफसीर की गई है उसकी तरफ भी आपकी तवज्जो मबजूल करवाना चाहता हूँ। जब हम इसकी दुरुस्त तफसीर को पेश करेंगे तो ये तफसीर जो है ये भी रिफ्यूट होगी।
पैदाइश 1 बाब उसकी 28 आयत के अंदर मरकूम है, और खुदा ने उनको बरकत दी और कहा कि फलो और बढ़ो और ज़मीन को मामूर व महकूम करो और समंदर की मछलियों और हवा के परिंदों और कुल जानवरों पर जो ज़मीन पर चलते हैं इख्तियार रखो। जब यहाँ पर हवा के परिंदों पर और समंदर की मछलियों पर इख्तियार की बात होती है, तो बेनी हिन साहब इसकी एक ख़ास तफसीर करते हैं। तो आइए सुनते हैं कि बेनी हिन इसके बारे में क्या कहते हैं। Adam was a super being when God created him. I don't know whether people even know this, but he was the first superman that really ever lived. First of all, the scriptures declare clearly that he had dominion over the fowls of the air, the fish of the sea, which means he used to fly. Whoa. Well, of course, how can you have dominion over the birds and not be able to do what they do? Whoa. Actually, Wait a minute. I'll prove it to you. Wait a minute, Danny. I've never heard that. I'll prove it further. Adam not only flew, he flew to space. He used to be, he was with one thought, he'd be on the moon. बस हमने देखा कि बेनी हिन साहब कहते हैं कि आदम एक सुपर हीरो था या सुपरमैन की तरह था। वो हवा में उड़ता था और वो समंदरों में तैरता था मछलियों की तरह। अगर वो ये ना कर सकता होता तो वो किस तरह सारी चीज़ों पर इख्तियार रख सकता था। और आखिर में उनकी वीडियो के एंड में ये बात सुनने में आई कि वो कह रहे थे कि आदम जो है वो तो चांद तक भी पहुंच चुका था। इन सारी गलत तफासिर को देखने के बाद हम आते हैं करेक्टिंग द कल्ट्स बुक की तरफ, और हम देखते हैं कि डॉक्टर नॉर्मन गाइजलर और डॉक्टर रॉन रॉड्स ने यहाँ पर हमारी किस तरफ रहनुमाई की है। तो इन मुसन्नफीन का कहना है कि यहाँ पर जब बात की जाती है कि खुदा ने इंसान को अपनी शबीह पर बनाया, तो इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि खुदा ने इंसान को जिस्मानी शबीह पर बनाया था। हम जिस्मानी लिहाज से खुदा की मानद नहीं हैं। जिस तरह से हमारे हाथ हैं और पाँव हैं और हमारा जिस्म है, खुदा की ज़ात ऐसी नहीं है, क्योंकि बाइबल मुकद्दस में मरकूम है कि खुदा एक रूह है। बस जब ये कहा जाता है कि हम जिस्मानी लिहाज से खुदा की मानद नहीं हैं, तो हम किस लिहाज से खुदा की मानद हैं? हम शऊरी लिहाज से खुदा की शबीह पर बनाए गए हैं। कुलसियों 3 बाब उसकी 10 आयत बयान करती है, और मैं उसको और उसके जी उठने की कुदरत को और उसके साथ दुखों में शरीक होने को मालूम करूं और उसकी मौत से मशाबत पैदा करूं। हम इखलाकी लिहाज से खुदा की शबीह पर बनाए गए हैं। इफ्सियों 4 बाब उसकी 34 आयत बयान करती है, और नई इंसानियत को पहनो जो खुदा के मुताबिक सच्चाई की रास्तबाजी और पाकीज़गी में पैदा की गई है। हम इख्तियार के लिहाज से खुदा की शबीह पर बनाए गए हैं। पैदाइश 1 बाब उसकी 27 से 28 आयत बयान करती हैं, और खुदा ने उनको बरकत दी और कहा कि फलो और बढ़ो और ज़मीन को मामूर व महकूम करो और समंदर की मछलियों और हवा के परिंदों और कुल जानवरों पर जो ज़मीन पर चलते हैं इख्तियार रखो। तो जिस तरह चांद सूरज की रोशनी को मुनक्कस करता है, उसी तरह हम खुदा की ज़ात को या खुदा की शबीह को इस दुनिया में मुनक्कस करते हैं। अगर हम छोटे खुदा होते, जैसे कि क्रेफलो डॉलर कहता है या जैसे वर्ल्ड फेथ मूवमेंट कहती है, तो फिर हमारे अंदर खुदा जैसी खूबियां होनी चाहिए थीं। लेकिन पौलुस रसूल इस बात को रद्द करता है। पौलुस रसूल रोमियो के नाम अपने ख़त में कहता है, इसलिए कि सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम है। बाइबल मुकद्दस की तालीमात के मुताबिक इंसान अगरचे अशरफुल मखलूक़ात है, इसको ताजे तख्लीक कहा जा सकता है। खुदा ने इसको अपनी पाक मर्जी से, अपनी पाक खुशी से बनाया, और खुदा इसको अपने नाम के जलाल के लिए इस्तेमाल करता है। इंसान महज मखलूक है और खुदा खालिक है। खुदा की ज़ात के सामने इंसान बिल्कुल हकीर है, वो नाचीज़ है, और सिर्फ खुदा ही आला व अरफा है। वो खालिक है और इंसान मखलूक है। बाइबल मुकद्दस के कुछ हवालाजात की रोशनी में हम एक कंपैरिजन देख सकते हैं जो खालिक और मखलूक के अंदर फ़र्क को बयान करता है। खुदा आलम कुल है, जबकि इंसान अपने इल्म में महदूद है। खुदा कादर मुतलिक है, इंसान उसके मुकाबले में इंतहाई कमज़ोर है। खुदा हर जगह हाज़िर व नाज़िर है, लेकिन इंसान वक्त और इलाके तक महदूद है। खुदा कद्दूस है, इंसान के अच्छे से अच्छे अमाल भी खुदा के तकद्दुस के सामने गंदे चीथड़ों की मानद हैं। खुदा अबदी है, इंसान एक ख़ास वक्त पर तख्लीक किया गया है, जिससे साबित होता है कि वो अबदी नहीं है।
खुदा सच्चाई है, जबकि इंसानी दिल सब चीज़ों से ज़्यादा हीलाबाज और लाइलाज है। खुदा सच्चा मुंसिफ है, इंसान में बेइंसाफ़ी और लाकानूनियत पाई जाती है। खुदा मोहब्बत है, इंसानी ताल्लुकात हर तरह की बुराइयों और बुरे जज्बात से भरे पड़े हैं। बस दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हमने देखा कि द वर्ल्ड फेथ मूवमेंट के उस्ताद, उसके पैरोकार और अलंबरदार किस तरह से पैदाइश 1 बाब उसकी 27 और 28 आयात की गलत तफसीर करते हैं, और इसके साथ साथ हमने बाइबली हवालाजात की रोशनी में इसकी दुरुस्त तफसीर को भी जाना है। अगर हमारी ये वीडियो आपके लिए वाकई मददगार है तो अपने दोस्त अहबाब के साथ, अपने ख़ानदान के लोगों के साथ, अपनी कलीसिया के साथ इसको बांटें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दूसरों के साथ शेयर कीजिए। हमारी टीम को, हमारी सोसाइटी को अपनी दुआओं में याद रखिए। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू वेरी मच।